बात करते हैं ब्रेकडाउन की, तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बिजली बहाली की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। इन तीनों शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से राव अफनान, जबकि लाहौर से ताबिश हमारे साथ होंगे और इस्लामाबाद से अनवर अब्बास हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो पहले चलते हैं कराची और राव अफनान से जानते हैं कि बिजली बहाली का अमल कहाँ तक पहुँचा है। बताइएगा राव अफनान। जी बिल्कुल, कराची के अंदर तवील ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाली का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन 13 घंटे गुजर जाने के बावजूद कराची के बाज़ इलाके ऐसे हैं जिसमें अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। गुलशन का इलाका है, ज़िला शर्की के तमाम इलाके हैं, मलिर है, ओल्ड सिटी है, लियारी है। मैं इस वक्त ज़िला शर्की के इलाके मौजूद हूँ, मेरे साथ खातून मौजूद हैं। ये बताएगा, निज़ाम ज़िंदगी किस हद तक मफलूज हो जाती है बिजली के ब्रेकडाउन होने से या बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से? देखिए, निज़ाम तो दरहम भरम हो जाता है, ज़िंदगी मफलूज। वैसे ही हमारी तकरीबन 11 बजे, रात से 11 बजे से लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं है। तो इससे आप बताएं ना, हम पे क्या असर क्या पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि वैसे ही लोड शेडिंग इतनी होती है और ये रात को जो सारे पाकिस्तान में पूरी जगह ये बिल्कुल ही ब्लैक आउट हुआ था। तो ये क्या है, इसकी वजह से हम सब क्या होंगे? बहुत ठीक राव, आप हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहां पर हमारे नुमाइंदे अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, बताइएगा इस्लामाबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या सारे इस्लामाबाद में बिजली बहाल कर दी गई है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है और जो नवाही इलाका जात है वहाँ पे इस हवाले से बहाली का काम जारी है। गुज़िश्ता शब जब बिजली का ब्रेक आउट हुआ रात को तकरीबन 11:45 पे, उसके फौरी बाद सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर इस्लामाबाद में बिजली की बहाली का काम शुरू किया गया और 3 से 4 घंटे के अंदर बिजली की बहाली का अमल शुरू हो चुका था। अब तक तकरीबन तरबेला पावर प्लांट के 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं, वार्सिक पावर प्लांट के यूनिट्स भी काम कर रहे हैं और रावल ग्रिड जो कि रेड जोन को बिजली फ्राहम करता है वहाँ पर भी बिजली की बहाली का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा 0 पॉइंट में तकरीबन 19 ग्रिड जो हैं उन पर भी बिजली की बहाली का अमल जो है वो तकमील के मरहले में पहुँच चुका है। गुज़िश्ता शब काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा मकामी शहरियों को, क्योंकि हर जगह जो है ज़्यादातर अशिया का इन्हिसार बिजली पे होता है। मोबाइल की चार्जिंग से लेके कम्युनिकेशन ज़राए, इंटरनेट, मवासलात, हर चीज़ बिजली के साथ मुनहसर है। इसके अलावा बिलखसूस वो मरीज़ जो कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में है जहाँ पे जनरेटर की सहूलियात मैसर नहीं है और वो ऑक्सीजन या ICU में मौजूद है, उनके लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, ताबिश भट्ट हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, बताइएगा, क्या लाहौर में मुकम्मल तौर पर बिजली फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जा सकी है अब तक? देखिए, 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन लाहौर शहर में मुकम्मल तौर पर जो है बिजली बहाल नहीं की जा सकी। लाहौर शहर की जो तलब है वो 1800 मेगावाट है, जबकि इस वक्त जो है लाहौर शहर में 800 मेगावाट दी जा रही है। 152 ग्रिड स्टेशन में से सिर्फ 45 से 47 ग्रिड स्टेशन ही लाहौर के बहाल किए जा चुके हैं। लाहौर के जो पोश एरिया है उसमें जो है इस वक्त लाइट ज़रूर मौजूद है, बिजली ज़रूर है, लेकिन जो लाहौर शहर के अंदरून के इलाके हैं जिसमें मोची गेट है, अकबरी गेट है, पानी वाला तालाब है, एक मोरिया पुल है समेत जितने भी जो इलाके हैं वहाँ पर बिजली अभी भी गायब है। और लाहौर शहर में जो है 13 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक बिजली जो है बहाल नहीं हो सकी। गुज़िश्ता 6 सालों में तीसरी बार ये जो ब्रेकडाउन हुआ है और गुज़िश्ता ब्रेकडाउन भी जो है 24 घंटे से ज़ायद के वक्त गुजरने के बाद ये मुकम्मल तौर पर बहाल हुआ था। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि आज भी रात 12 बजे के बाद ही लाहौर शहर में मुकम्मल तौर पर बिजली जो है बहाल हो सकेगी, क्योंकि 102 से ज़ायद जो ग्रिड स्टेशन हैं वो लाहौर के मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं, जबकि तलब और सप्लाई में जो है वाज़िया तौर पर 1000 से ज़ायद मेगावाट का फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लाहौर शहर में मोस्टली इलाकों में जो है पानी जो है, लाहौर के कई इलाके अब भी बिजली की फराहमी से महरूम हैं। आपने अपडेट किया लाहौर से। ताबिश भट्ट, आपका शुक्रिया। राव अफनान हमारे साथ मौजूद थे कराची से और अनवर अब्बास ने हमें अपडेट किया, से आप दोनों का भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पावर सप्लाई में फनी खराबी के बायस हेस्को रीजन में बिजली मुअत्तल होने से कारोबारी हजरात को शदीद परेशानी का सामना है।
फोटोस्टैट, कंपोजिंग, प्रिंटिंग और बाइंडिंग के दुकानदारों को आज के दिन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम शब्बीर आराई, बताइएगा इस वक्त हैदराबाद में जो कारोबारी तौर पर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, नेशनल ग्रिड पावर सप्लाई में फनी खराबी के बाद पूरे मुल्क में जो है वो बिजली मुअत्तल कर दी गई थी और 12 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। हेस्को रीजन में ताहाल बिजली जो है वो मुअत्तल है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका जो है वो शदीद परेशान हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि हज़ारों की तादाद में कारोबारी हजरात जो हैं हैदराबाद में वो परेशान हो चुके हैं। जनरेटर जो हैं वो भी रुक चुके हैं, तो कारोबारी हजरात जो हैं वो शदीद परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आज तकरीबन 12 घंटे से ज़ायद हो चुका है और लाइट मुसलसिल बंद है। किस तरह से आपका दिन गुजरा और कितना नुकसान उठाना पड़ा है आज के दिन में? सर जी, वैसे ही आपको पता है मौजूद सूरत हाल के अंदर गुजारा बहुत मुश्किल है, महंगाई बढ़ गई है। आज तकरीबन 12 घंटे से लाइट गई हुई है, जनरेटर भी चल के बंद हो गए हैं, कितना पेट्रोल भी इतना महंगा है, मगर इसके बावजूद हम फारिग बैठे हुए हैं, काम है नहीं। मौजूदा दौर के अंदर वैसे ही काम नहीं है, महंगाई का भी बहुत आलम। यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनका ये कहना है कि शदीद परेशानी का जो है सामना उनको करना पड़ रहा है 12 घंटे से। हैदराबाद से हमें अपडेट कर रहे थे गुलाम शब्बीर, शुक्रिया। और कोयटा समेत सूबे के 30 अजला में बिजली गायब है, जिससे आवाम को पीने के पानी का मसले का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा के शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता 17 घंटों से बिजली ना होने की वजह से घरों में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। इसी वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म उल्फत कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। आज़म, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? गुज़िश्ता 16 घंटों से बिजली ना होने की वजह से शहरियों को पीने के पानी का मसला दरपेश है। हमारे साथ कोयटा शहर के शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पीने के पानी के हवाले से मालूम करते हैं कि कितनी मुश्किलात हो रहे हैं आपको जब बिजली नहीं है। बात दरअसल ये है कि ज़ाहिर है कि जब बिजली ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत का चीज़ है ना, तो आपको पता है यूपीएस पे हम मोटर स्टार्ट नहीं कर सकते और ज़ाहिर है बिजली है नहीं तो पानी का काफ़ी डिफ़िकल्ट पेश आ रहा है, मसला हो रहा है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए जितना जल्दी हो सके इसको बहाल किया जाए, क्योंकि लोगों को मुश्किलात ज़ाहिर है ज़्यादा है ना। जैसे कि हमें शहरियों ने कहा कि बिजली ना होने की वजह से इनको पीने का पानी। ठीक है आज़म उल्फत, आप कोयटा से आगाह कर रहे थे आपका।